फ्रैक्टल्स। जी हाँ, इस वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्टल्स। और जब भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमें फ्रैक्टल्स समझाइए, तो मैं हमेशा ऐसे करके उनको फ्रैक्टल्स समझाता हूँ। चलिए आपको भी समझाते हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे इन डेप्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्टल्स। चलिए, जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू अंडरस्टैंड फ्रैक्टल्स थरोली। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ नोट्स लिख के हम लोग दोनों एक साथ समझे कि ये फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ओके, सो ये रहा मेरा नोट। एंड जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कवर करना चाहेंगे, वो है व्हाट are fractals and who invented it or who discovered it or who shared it the first time? It was Bill Williams। and Bill Williams का एक किताब मैंने पढ़ा था कुछ 2010-2012 के जोन में, आई थिंक, ट्रेडिंग केओस। आई डोंट नो एग्जैक्टली आपने कभी ये किताब पढ़ा है कि नहीं। इस किताब में बिल विलियम्स ने फ्रैक्टल, एलिगेटर, ये सब कॉन्सेप्ट्स को शेयर किया था। 3 कॉन्सेप्ट्स थे और उन 3 कॉन्सेप्ट्स में मुझे सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट लगा था, जो मैं आज भी अपने ट्रेडिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस में इस्तेमाल करता हूँ, वो है हमारा फ्रैक्टल। अब ये फ्रैक्टल क्या है? और इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको ऐसे करके हाथ दिखा के कुछ बताया था कि मैं हाथों का इस्तेमाल करके क्लास में फ्रैक्टल्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सो अगर हम अपने उंगलियों को ऐसे रखें, इफ वी कीप आवर पाम लाइक दिस एंड लेट्स से दिस इज माय थंब, दिस इज माय इंडेक्स फिंगर, दिस इज माय मिडिल फिंगर, दिस इज माय रिंग फिंगर एंड दिस इज द पिंकी, द स्मॉल फिंगर, ऐसे। सो यू विल नोटिस कि ये जो मिडिल फिंगर है, इसके ठीक बाहिने तरफ जो 2 फिंगर्स है लेफ्ट, वो लोअर है, और उसके राइट हैंड साइड में जो मेरा रिंग फिंगर और जो स्मॉल फिंगर है, टाइनी फिंगर है, वो उसके राइट हैंड साइड पे है। सो लोअर हाइज ऑन द लेफ्ट एंड लोअर हाइज ऑन द राइट। और यहाँ पे 2 फिंगर्स ऑन द लेफ्ट एंड 2 फिंगर्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट। सो ये बनता है आपका एक फ्रैक्टल हाई, जब आपके पास 2 हाइज, लोअर हाइज ऑन द लेफ्ट एंड लोअर हाइज ऑन द राइट होता है। इसको हम लोग एक फ्रैक्टल हाई बुलाते हैं। वी कैन कॉल इट अ फ्रैक्टल हाई। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अपने पाम को ऐसे कर दूं, विच मीन्स दैट इफ आई ड्रॉ माई फिंगर्स like this, for example, I start with the little finger, then the ring finger, then the middle finger, then the index finger, and then the thumb, something like this. I'm sorry for my drawing skills. फिर ये रहा मेरा मिडिल फिंगर। ठीक उसके राइट में और ठीक उसके लेफ्ट में आपको हायर लोज होते हुए दिखेंगे। और ठीक 2 हायर लो है राइट हैंड साइड में और 2 हायर लो है लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ, ये बन गया फ्रैक्टल लो। फ्रैक्टल लो, ये है बिल विलियम्स का फ्रैक्टल। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसको हम चार्ट्स में देखते हैं कि ये दिखता कैसे है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। चलो इसको मैं हटा देता हूं। ये है एक सिंपल बार चार्ट, डेली चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। हम इंडिकेटर्स में आते हैं और चलिए फ्रैक्टल को टाइप करके देखते हैं आता क्या है। ट्रेडिंग व्यू में, कम्युनिटी में आपको सैकड़ों इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, फ्रैक्टल ब्रेकआउट, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ट्रेडिंग व्यू का ही बना बनाया विलियम्स फ्रैक्टल्स। दिस इंडिकेटर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग व्यू लाइब्रेरी। ये ट्रेडिंग व्यू ने खुद बनाया है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो अपने को
कुछ एरोज बनते हुए दिखते हैं। और इसके सेटिंग्स में जाते हैं, इनपुट्स में आते हैं, एंड आपको दिखेगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट हमेशा 2 यूज़ होता है। अब 3 भी यूज़ होता है, 3 भी यूज़फुल है। इनफैक्ट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स उस दिन क्लास में बता रहा था, सर मैं तो 5 इस्तेमाल करता हूँ। मतलब वो 5 कैंडल को गिरते हुए वेट करता है, उसके बाद उसको फ्रैक्टल मानता है। इफ़ यू आस्क मी, 2 is not a bad number to start with, it's an original number and this is how it looks। ये ट्रेडिंग व्यू का खुद का इंडिकेटर है। जो चीज़ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है कि ये जो साइज़ है ना इस ट्राइंगल्स के, ये काफ़ी बड़े हैं। इट मेक्स माई चार्ट लुक्स वेरी वेरी क्लमजी। तो मैं खुद ये इस्तेमाल नहीं करता, इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर से इंडिकेटर्स में आते हैं और फिर से फ्रैक्टल टाइप करते हैं। फिर आपको पहले मेरे फेवरेट्स बना हुआ एक इंडिकेटर दिखेगा, मिस्टर थुआ वेन 830 डाउनलोड है। इस इंडिकेटर का यूजेज है फ्रैक्टल्स। ये भी सेम चीज़ करेगा, बट ये यू नो दीज एरोज आर वेरी सटल, वेरी स्मॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ है इस इंडिकेटर में, एक वीकनेस है, एक डाउन साइड है, वो ये है कि इस इंडिकेटर्स के सेटिंग में आपको फ्रैक्टल्स के पीरियड 2 से 3 या 3 से 4 चेंज करने को नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्टिक टू 2, ये डिफॉल्ट 2 है। ठीक है, आई डोंट माइंड, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट माइंड, आई जस्ट माइंड द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। दिस इज व्हाट आई यूज ऑन माई चार्ट्स। आई यूज दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, मैं यही इंडिकेटर को यूज करता हूँ और यही कलर्स होते हैं और यही ट्राइंगल होते हैं और यही ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। सो ये हो गया फ्रैक्टल्स। अब आता हूँ मैं फिर से इसको वापस लाता हूँ और हमारे नोट्स पे जाके हम लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्रैक्टल्स। सो चलिए, हाउ इज इट यूज और हाउ आर फ्रैक्टल्स यूजफुल। नाउ बिल विलियम्स ने फ्रैक्टल को मेनली एज अ ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट माना था, मेनली एज अ ब्रेकआउट ट्रेड। मैं आपको दिखाऊंगा, बट मैं इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेड करता नहीं हूँ, बिकॉज ब्रेकआउट बहुत फंसाते। तो मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड्स, और मैं फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट को एज अ ब्रेकआउट ट्रेड कंसिडर नहीं करता। ओके, सो मैं क्या करता हूं फिर, मैं फ्रैक्टल्स को मेनली फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर मीनिंगफुल हाइज एंड लोज, मैं अपने चार्ट में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट हाइज एंड लोज है उनको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। भाई क्यों आइडेंटिफाई करना चाहते हो? मैं इसीलिए आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ बिकॉज उस हाइज एंड लोज से मैं कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स ड्रॉप कर पाऊंगा, जैसे कि मैं एंकर्ड वीवैप को बहुत यूज करता हूँ, जैसे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करता हूँ। कुछ एक वीडियो पहले मैंने रिसेंटली एक फिबोनाची के ऊपर डिटेल्ड वेबिनार लिया था, एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था यूट्यूब में। इस फिबोनाची का जो वेबिनार था वो काफ़ी अच्छा चला। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ के रखता हूँ। सो फिबोनाची हो, वॉल्यूम प्रोफाइल हो, क्यों नहीं ट्रेंड लाइन के लिए भी तो आपको एक हाइज एंड लोज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। चैनल्स, ट्रेंड लाइन्स, फैंस, whatever you call it, it is important to identify important highs and lows जिसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस या टूल्स ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं फ्रैक्टल को इस्तेमाल करता हूँ। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, चले जाओ स्क्रीन में। इसको मैंने अपने सेकंड स्क्रीन में खींच दिया। सो जैसे कि यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है, ये एक रीसेंट फ्रैक्टल हाई है रिलायंस में, क्योंकि रिलायंस ने लास्ट 2 दिन नीचे आया, लोअर हाइज एंड लोअर हाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए ये बन गया फ्रैक्टल हाई। अब ये भी तो फ्रैक्टल हाई है, ये सारे के सारे फ्रैक्टल हाई है, तो क्या सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है?
The answer is no. All of these are not equally important. Question: which one is then more important? Well, the ones which are more important, जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे जिनको लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो फ्रैक्टल्स है, ध्यान से सुनिएगा, वो फ्रैक्टल्स है जिसके बाईं तरफ और दाईं तरफ भी फ्रैक्टल बन के बैठा है. मतलब फ्रैक्टल का खुद का कॉन्सेप्ट मैंने फ्रैक्टल पे ही डाल दिया टू आइडेंटिफाई अ बेटर फ्रैक्टल. सो मेरे हिसाब से माई एक्सपीरियंस इज दिस आर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फ्रैक्टल्स. ये अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग मैं उसको नहीं मानने वाला हूं. अगर निफ्टी रिलायंस, अगर रिलायंस ऊपर जाके फिर से ऐसे करके नीचे आके यहाँ पे और एक फ्रैक्टल आगे जाके फ्यूचर में अगर बनाता है जो इस फ्रैक्टल से नीचे हो और ये उस फ्रैक्टल से नीचे हो, तो मैं जाके इस फ्रैक्टल को उतना इंपॉर्टेंस दूंगा. साउंड्स गुड? सो दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फ्रैक्टल हाइज एंड स्ट्रॉन्ग फ्रैक्टल लोज. अब फॉर एग्जाम्पल सोचिए एंकर्ड वीवैप. एंकर्ड वीवैप के ऊपर मैं एक डिटेल में अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा. मैं जस्ट यहाँ पे प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ. ये मैंने एंकर्ड वीवैप डाल दिया यहाँ से. ये एंकर्ड वीवैप प्राइस को होल्ड कर रहा था नीचे की तरफ. एक छोटा सा ब्रेकआउट जो सस्टेन ही नहीं कर पाया, फिर से एक रीसेंट ब्रेकआउट जो फिर से सस्टेन नहीं कर पाया. मतलब ये जो एंकर्ड वीवैप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलायंस के लिए डेली चार्ट से. अगर ऐसा ही एंकर्ड वीवैप में अगर लो से ड्रॉप करना चाहूँ तो उसको प्लॉट करके मुझे एंकर्ड वीवैप में जाके इसको लो, और मैं जनरली लो और हाई के कलर्स को चेंज कर देता हूँ जिससे कि विजुअली मुझे क्लियरली समझ में आए कौन सा लो से खींचा गया और किसको हाई से ड्रॉ किया गया. सो ये रहा एंकर्ड वीवैप फ्रॉम द लोज, जहाँ पे ये क्लियरली इस दरमियान इसको निकाल दिया था. सो दिस एंकर्ड वीवैप इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एट दिस जंक्चर. ये भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्टल है, तो मैं इस एंकर्ड वीवैप को यहाँ से यहाँ खींच सकता हूँ टू फिगर आउट दैट वेयर कैन आई एक्सपेक्ट सम शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स. और रिलायंस ने ये शॉर्ट टर्म एंकर्ड वीवैप को आज ही तोड़ दिया है. दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर रिलायंस. ये तो एक एग्जाम्पल हुआ एंकर्ड वीवैप. सिमिलरली मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट फिबोनाची भी ड्रॉ कर सकता हूँ. मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ. ऐसे करके इस पॉइंट से इस पॉइंट में ज्वाइन कर सकता हूँ. और ये रहा ब्रेकआउट और ये रहा ब्रेकआउट फेलियर. सावधान रहना पड़ेगा रिलायंस के साथ. सो माई कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रैक्टल इज टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट लेवल्स. जो बिल विलियम्स का अप्रोच था वो ये था कि यार यहाँ पे फ्रैक्टल बना है ना, अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, अगर ये फ्रैक्टल को तोड़ देता है, दिस इज अ ब्रेकआउट बाय. और अगर इसने इस फ्रैक्टल लो को तोड़ दिया है तो इट्स अ ब्रेकडाउन, इट्स अ ब्रेकआउट सेल शॉर्ट. बट एंड आई पर्सनली डिड नॉट फाइंड मच मेरिट इन इट. मुझे अच्छा लगता है फ्रैक्टल यूज करना, और मैं फ्रैक्टल्स को ऐसे ही यूज करके एक आइडिया ऑफ द हाइज एंड द लोज क्रिएट करता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं टूल्स ड्रॉप करता हूँ. वो चैनल्स हो सकता है, वो एंकर्ड वीवैप, वॉल्यूम प्रोफाइल, फिबोनाची, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ट्राई करके देखिए, गिव इट एन अटेम्प्ट. जब हमारे चार्ट्स पे फ्रैक्टल प्लॉट किया हुआ रहता है तब क्लियरली सोचिए, यहाँ पे आपको और मुझे क्लियरली दिख रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंट फ्रैक्टल्स. मतलब हमें क्लियरली विजुअली एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है, बिकॉज एवरी टाइम प्राइस वहाँ पे गया है वहाँ पे एक फ्रैक्टल हाई बना है. एवरी टाइम रिलायंस इस जोन पे नीचे आया था रिसेंटली, फ्रैक्टल लो बना था, और कुछ हफ्ते पहले फिर से इसी एरिया पे भी काफ़ी सारे फ्रैक्टल लोज बने. तो विजुअली फ्रैक्टल्स एक ट्रेडर को सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत समझा के दे देता है इजीली. प्लस जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ टू आइडेंटिफाई हाइज एंड लोज फॉर द सेक ऑफ प्लॉटिंग टूल्स. यूज़ करके देखिए, मेरे साथ शेयर कीजिए ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा. काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वेबिनार लेंगे, बट हो नहीं रहा है. तो मैंने सोचा चलो एक यूट्यूब वीडियो बनाते, सो दैट दिस विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ
information from my side, how to use fractals, what are fractals and how one can make use of it. Thank you for watching my videos. अगर आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते बताइएगा मुझे, because I'm trying to help you become a better methodical trader. Thank you. Thanks a lot. Take care of yourselves. Good night. Trade well and trade wise.